एक्सरसाइज 10.2 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है साइन 15 डिग्री। तो स्टूडेंट साथ में क्वेश्चन के साथ भी हिंट लिखा हुआ है, वैसे भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें साइन 15 डिग्री है, तो हमारे पास जो टेबल है, टेबल के अंदर जो 15 डिग्री है वो हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं होती। तो साइड पे हम अगर टेबल इसका ड्रा करें तो हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यूज है हमारे पास। तो साइन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कॉस की वैल्यू आ जाएगी और लास्ट पे हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। साइन 0 पे 0, 30 पे हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2, cos 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3 डिवाइडेड बाय 2 और 90 पे हमारे पास आ जाएगी 1, cos 0 पे 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो जाएगी 0 और ये हमारे पास 0, 1/√3, ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3 और इन्फिनिटी अनडिफाइन हो जाएगा ये। तो साइन 15 की हमारे पास वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं आपने टेबल यूज नहीं करना, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारे पास देखें यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? साइन अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट पे हमारे पास कॉस का फार्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। tan का हमारे पास फार्मूला होगा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और लास्ट फार्मूला tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो स्टूडेंट हमारे पास ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला को आपको याद रखना होगा। और इनको याद कैसे रखेंगे? देखें जब साइन का आएगा ना तो उसमें साइन और कॉस दोनों मिक्स होंगे, और प्लस वाला साइन प्लस में रहेगा, माइनस वाला साइन माइनस में। लेकिन जब कॉस आ जाएगा तो कॉस के अंदर यहाँ पे भी कॉस आएगा, यहाँ पे भी कॉस, और यहाँ पर दोनों साइन ये मिक्सअप नहीं होंगे। कॉस में साइन में मिक्स हो जाएंगे लेकिन कॉस में मिक्सअप नहीं होंगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, और साथ में
अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस आएगा, माइनस होगा तो इधर प्लस आएगा। लेकिन साइन के अंदर जो है वो दोनों मिक्सअप होंगे और प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में। टेन अल्फा का हमारे पास क्या है कि टेन अल्फा टेन बीटा ओवर वन माइनस, फिर दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। एक दफा प्लस करना है अगर प्लस में है, नीचे उनको मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है। अगर माइनस आ जाए तो हम इन दोनों को पहले माइनस करेंगे और नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो हमारे पास यूज़ होंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास साइन 15 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट इसको हम कहेंगे ये हमारे पास अल्फा है और ये हमारे पास बीटा है। तो फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास इक्वल होगा साइन अल्फा कॉस बीटा, बीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री। अब माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पे हम लिखेंगे 45 डिग्री और साइन बीटा, बीटा की जगह पे लिखेंगे हम 30 डिग्री। तो साइन 45 हमारे पास देखें टेबल के अंदर हमारे पास 1/√2 है। कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 माइनस कॉस 45 हमारे पास 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा √3/2/√2 माइनस 1/2/2। तो स्टूडेंट जब ये सेम हो तो फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस और माइनस का साइन है, तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। तो ये सेम है तो ये सेम ही आ जाएंगे 2/√2, ये इससे कट जाएगा, √3 से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 1। और ये हमारे पास फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। नेक्स्ट पे हमारे पास सेकंड पार्ट है कॉज 15 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं कॉज 15 डिग्री को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, हमारे पास 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉज 30 डिग्री 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब कॉज का फार्मूला आता है तो पहले दोनों कॉज फिर दोनों साइन। तो ये रहेगा कॉज 45 डिग्री कॉज 30 डिग्री, माइनस है तो प्लस लेंगे, साइन 45 डिग्री और साइन है 30 डिग्री। तो कॉस 45 हमारे पास इक्वल होता है 1/√2, कॉस 30 हमारे पास इक्वल होता है √3/2, साइन 45 हमारे पास 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, तो ये हो जाएगा √3 और नीचे 2/2 प्लस 1 1 दा 1 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 2/2। जब भी फ्रैक्शन आ रहे दरमियान में प्लस माइनस का साइन आ रहे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे वाले नंबर्स का। तो जब सेम नंबर हो तो ये सेम ही आता है, इन दोनों की फिर डिवाइड करना है, ये दोनों कट जाएंगे, √3 ऐसे ही आ जाएगा, ये दोनों भी कट जाएंगे डिवाइड करने से, तो ये हमारे पास 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सेकंड का आंसर आ गया। नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं, हमारे पास 3 है इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास tan 15 डिग्री tan 15 डिग्री को भी हम ऐसे ही लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 45 माइनस 30 करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 15 के। तो tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हम नीचे लिखाएंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है tan अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan अल्फा, इस सारे को हम अल्फा कहेंगे,
और इस सारे को हम बीटा कहेंगे, सेकंड वाले को। तो ये हो जाएगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो टेन 45 हमारे पास होता है वन, माइनस टेन 30 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वन ओवर अंडर रूट थ्री ओवर वन प्लस टेन 45 हमारे पास आ जाएगा वन, और टेन 30 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वन ओवर अंडर रूट थ्री। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा वन माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री ओवर वन प्लस वन ओवर अंडर रूट थ्री। इधर से इसको दोबारा सॉल्व करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, वन के नीचे इधर कुछ नहीं तो वन है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट थ्री, और जब इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लिया, अंडर रूट थ्री आया, तो वन वन जब इससे डिवाइड होगा अंडर रूट थ्री और वन को डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट थ्री आएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब इधर नीचे वन आ जाए और इधर नंबर आ जाए, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे वन है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट थ्री को वन से कर दें और इसके नीचे कुछ नहीं वन है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन। फिर से देखें, इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे वन है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो अंडर रूट थ्री आता है। उसके बाद वन को अंडर रूट थ्री से डिवाइड करते हैं तो अंडर रूट थ्री ही आता है, वो ऊपर जाकर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। फिर जब इस अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, और वन को फिर हम वन से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक सिंपल तरीका होता है कि जब हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस माइनस का साइन हो और इधर कोई नंबर ना हो, तो वो नीचे वन होता है, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट थ्री को इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसके नीचे जो जो वन है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा, हमारे पास अंडर रूट थ्री आएगा क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं तो वन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वन से अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा और इसके नीचे वन है वो इधर वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा वन अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई के अंडर रूट थ्री माइनस वन वन द वन ओवर, ये जो डबल फ्रैक्शन है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बड़ी क्लासों में हमारे पास स्पेस थोड़ी कम होती है तो हम इसको ऐसे एक लाइन के अंदर लिख लेते हैं, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट थ्री प्लस वन ओवर अंडर रूट थ्री। तो ये हमारे पास डबल फ्रैक्शन है, ये अंडर रूट थ्री से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री प्लस वन। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, आंसर आ जाता है, लेकिन नीचे से हमने इसको रैशनलाइज करना है, इसके नीचे से हमने अंडर रूट को खत्म करना है। तो ये हमने 9th के अंदर ये चीज़ पढ़ी हुई है, हमारे पास अंडर रूट थ्री प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से साइन चेंज करके, अंडर रूट थ्री माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री माइनस वन। तो जब भी नीचे से हमने अंडर रूट को ख़त्म करना हो, इसका साइन चेंज करें, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों सेम एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंडर रूट थ्री माइनस वन अंडर रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर ओवर, नीचे हमारे पास फार्मूला लगने लगा वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास ए होगा और ये हमारे पास सेकंड वाला नंबर बी होगा। तो फार्मूला ओपन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी ओवर स्क्वायर अंडर रूट कट के थ्री माइनस वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कट के थ्री प्लस वन माइनस टू अंडर रूट थ्री, थ्री में से वन माइनस किया तो ये आ जाएगा टू, थ्री प्लस वन हो जाएगा फोर माइनस टू अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू। तो इन दोनों में से देखिए स्टूडेंट टू कॉमन आ रहा है, तो टू कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा टू टू द फोर, माइनस यहाँ से टू चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री डिवाइडेड बाय टू, ये टू टू से कट जाएगा और ये हो जाएगा टू माइनस अंडर रूट थ्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड में हमारे पास इसका फोर पार्ट है,
सेकंड पे हमारे पास अब वैल्यूज शुरू होने लगी हमारे पास 105 डिग्री की। तो फर्स्ट थ्री पार्ट के अंदर हमारे पास 45 था, तो 15 था, और हमारे पास नेक्स्ट वाले जो थ्री पार्ट हैं इनमें हमारे पास 105 डिग्री है। तो हमारे पास फोर वाला पार्ट है साइन 105 डिग्री। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के साइड पे भी हिंट लिखा हुआ है कि साइन 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें हम यही दो नंबर क्यों ले रहे हैं, हम बाकी नंबर्स क्यों नहीं ले रहे। तो देखें अगर 105 है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री 80 डिग्री प्लस 25 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास इसकी वैल्यू तो है, इसकी वैल्यू नहीं है, इन दोनों की तो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास अगर इसको 60 लें इसको 45 लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ का इसको ख्याल रखना है, प्लस के अंदर तो कोई मसला नहीं, आप 60 पहले लिखें 45 लिखें, लेकिन जब माइनस करना है ना हमने तो माइनस में फिर आप ग्रेटर नंबर फर्स्ट पे रखें और सेकंड जो है वो बाद में रखें जो स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट हमारे पास 60 की वैल्यूज़ भी हैं और हमारे पास 45 की भी हैं। तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास इसका फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला लगेगा कि साइन 60 प्लस 45 हमारे पास इक्वल हो जाएगा, इसको हम कहेंगे ये अल्फ़ा है और इसको हम कहेंगे ये हमारे पास बीटा है। तो ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन 60 की वैल्यू देखिए, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2, कॉस 45 हमारे पास 1/√2, कॉस 60 हमारे पास 1/2 और साइन 45 हमारे पास 1/√2। तो स्टूडेंट न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा √3 ओवर नंबर और अंडर रूट के अंदर जाकर वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस 1/2 √2। तो देखिए स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन आ जाए दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आए तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम, तो सेम नंबर का एलसीएम भी सेम ही आता है। इन दोनों को कट कर देंगे तो हमारे पास √3 ऐसे ही आ जाएगा। ये दोनों भी आपस में कट हो जाएंगे, पहले एलसीएम लेंगे बाद में इनसे डिवाइड भी करना होता है, तो इनको इससे डिवाइड करेंगे ये दोनों कट जाएंगे तो ये हमारे पास 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका ये आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1/2 √2। नेक्स्ट पे हमारे पास 5 वाला पार्ट है कॉस 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये हमारे पास अल्फ़ा होगा और ये हमारे पास बीटा, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस लगाएंगे साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कॉस 60 जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/2, कॉस 45 है 1/√2 माइनस साइन हमारे पास, और इधर वैल्यू लगाएंगे साइन 60 और यहाँ पर आ जाएगा साइन 45। तो साइन 60 हमारे पास √3/2 और साइन 45 1/√2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2 माइनस √3/2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2। तो स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन आ रहे दरमियान में प्लस माइनस का साइन आ रहे तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम तो ये हो जाएगा 2/2। जिनका एलसीएम लिया है उन्हीं से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये √3 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 5 वाले का। नेक्स्ट पे लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका 6 वाला पार्ट है।
हमारे पास फार्मूला, तो हमारे पास 6 वाला पार्ट है tan 105 डिग्री, tan 105 डिग्री, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट फार्मूला लगाएंगे tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 60 डिग्री और ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। अब स्टूडेंट वैल्यूज अप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा tan 60 हमारे पास √3 प्लस tan 45 1 है, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan 60 √3 और tan 45 हमारे पास इक्वल है 1 के। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस √3 1 से मल्टीप्लाई होके √3 ही आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करना है हमने, √3 1 से मल्टीप्लाई हो गया रहेगा √3। तो नीचे से हमने √ खत्म करना है, इसका साइन चेंज करेंगे और इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। √3 प्लस 1 1 माइनस √3, तो ये हो जाएगा √1 प्लस √3 ओवर 1 प्लस √3। नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट √3 प्लस 1 और 1 प्लस √3, ये असल में दोनों सेम है, सिर्फ आगे पीछे हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √3 प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस के हैं, आगे पीछे हम उनको इंटरचेंज कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो आप गौर करें √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो तो ये रहेगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, यानी कि a माइनस बी मल्टीप्लाई हो a प्लस बी से, तो ये हमारे पास फार्मूला था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे, हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 1 माइनस स्क्वायर √ कट के रह जाएगा 3, स्क्वायर √ कटेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा -2, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 √3 ओवर -2। तो स्टूडेंट अब ये 2 को हमने अंदर कट करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 प्लस √3 ओवर -2। तो देखिए स्टूडेंट इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन लिया, यहाँ पे रह जाएगा 2 और यहाँ से 2 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा √3 और ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे। उसके बाद नीचे क्या रह जाएगा माइनस, यानी कि माइनस डिवाइड हो रहा है, तो माइनस जब डिवाइड हो रहा है वो सबके साइन है चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा -2 माइनस √3 और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव दैट हमारे पास वैल्यू गिवन है फर्स्ट पार्ट की, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर √2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा के इक्वल है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के इक्वल, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस अल्फा, नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा प्लस
कॉज 45 डिग्री साइन अल्फा। तो स्टूडेंट ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने अल्फा आगे कर दिया हुआ है। अल्फा और बीटा से मुराद होता है कि यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है और यहाँ पे कोई एक नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ 45 और ये अल्फा लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही समझेंगे कि ये अल्फा और ये बीटा है। तो साइन 45 की वैल्यू देखिए टेबल के अंदर हमारे पास है 1/√2 कॉज अल्फा प्लस कॉज 45 की हमारे पास वैल्यू क्या 1/√2 साइन अल्फा। तो आप देखिए स्टूडेंट 1/√2 इसमें भी है और इसमें भी है, और अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ 1/√2 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। 1/√2 इनको आगे पीछे कर दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है कॉज अल्फा प्लस 45 डिग्री सेम हमारे पास यही होगा, सिर्फ फार्मूला चेंज हो जाएगा, साइन की बजाय अब कॉज आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉज अल्फा प्लस 45 डिग्री हमने प्रूव करना है इज इक्वल टू 1/√2 कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो स्टेटमेंट चेक कर लेंगे हमारे पास कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस 45 डिग्री। तो कॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ये देखें हमारे पास कॉज अल्फा प्लस बीटा का। तो इसमें जब कॉज का आ जाए तो दोनों कॉज वाले सेम आएंगे, कॉज कॉज और बाद में साइन साइन। लेकिन कॉज के अंदर ये होता है कि अगर प्लस आए तो माइनस लेना है, माइनस आए तो प्लस लेना है। तो ये हो जाएगा कॉज अल्फा कॉज 45 डिग्री प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन 45 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉज अल्फा कॉज 45 हमारे पास इक्वल है 1/√2 माइनस साइन अल्फा साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों में से देखें 1/√2 दोनों के अंदर सेम है तो वो कॉमन ले लेंगे 1/√2। तो यहाँ पे रह जाएगा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो देखिए ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे स्टार्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट कुछ वैल्यूज हमें रेडियन के अंदर वो गिवन करते हैं, तो हम प्रूफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट। तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है tan 45 डिग्री प्लस a इज इक्वल इनटू tan 45 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब देखें हमारे पास tan का फार्मूला लगाएंगे। tan ये हमारे पास अल्फा होगा, ये बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे tan अल्फा माइनस बीटा। तो ये देखें ये दो फार्मूले हमारे पास जो अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस a tan 45 डिग्री माइनस a। तो फार्मूला बच जाएगा हमारे पास tan 45 डिग्री प्लस tan a
ओवर 1 - अब इन दोनों को लेंगे tan 45 डिग्री और tan A। ये हमारे पास स्टूडेंट ये फर्स्ट वाले का ये लिखा है, सेकंड वाले का आ जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan A ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री tan A। यहाँ पे स्टूडेंट हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का समझे के फार्मूला लिखा है, ये अल्फ़ा और ये बीटा है और ये हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो रहेगा tan अल्फ़ा tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। यहाँ पे tan अल्फ़ा माइनस बीटा तो क्या होगा tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो स्टूडेंट वैल्यूज लिखाएंगे, tan 45 हमारे पास 1 है प्लस tan A ओवर 1 माइनस tan 45 हमारे पास 1 है और ये हो जाएगा tan A। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan A ओवर 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा tan A। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा 1 प्लस tan A, ये ब्रैकेट्स इनकी लहदा कर रहे हैं, 1 प्लस tan A ओवर 1 माइनस, देखिए 1 इससे मल्टीप्लाई होगा tan A से, तो ये ऐसे ही आ जाएगा tan A मल्टीप्लाई 1 माइनस tan A ओवर 1 प्लस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास tan A, तो 1 प्लस tan A, 1 प्लस tan A से कट 1 माइनस tan A, 1 माइनस tan A से कट, तो ये आ जाएगा 1। और यही हमने प्रूफ करना था जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, तो स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है tan π/4 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा, और ये हमारे पास किसके इक्वल है 0 के। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें ये हमारे पास पाई गिवन है, तो ये रेडियन है, तो हमारे पास डिग्री की वैल्यूज हम ज़्यादातर फेमिलियर होते हैं, हमें डिग्री की वैल्यू का पता है। ये रेडियन ऐसे चेंज करेंगे, π/4 है, इसे मल्टीप्लाई कर दें 180 ओवर पाई से, तो पाई से कट हो जाएगा, 180 को 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, और उसके बाद 3π/4 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। इसको भी जो रेडियन है इसको डिग्री में चेंज करना है, तो आपने 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, पाई से कट हो जाएगा, इसकी कटिंग हो गया आ जाएगा 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 135 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 हमारे पास किसके इक्वल है 135 प्लस थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला लगेगा ये वाला tan अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे 135 प्लस थीटा, तो ये यहाँ पे लगेगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री tan थीटा प्लस यहाँ पे फार्मूला लिखाएंगे tan 135 डिग्री प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 135 डिग्री tan थीटा। तो देखिए स्टूडेंट tan 45 होता है 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan 45 होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा
प्लस tan 135 इक्वल होता है -1 के, तो -1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 135 इक्वल होता है -1, और ये हमारे पास हो जाएगा tan थीटा। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा प्लस माइनस प्लस tan थीटा ओवर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दो फ्रैक्शन है और उनके दरमियान में प्लस माइनस का साइन है, तो क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा जब भी हमारे पास फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस माइनस का साइन हो, तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे। तो ये सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। देखें जब ये हमारे पास सेम होंगे दोनों नंबर, फ्रैक्शन हो दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा से कट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा प्लस, अब ये 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा से कट होके यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर ये कोई मुश्किल हो रहा हो, तो जब ये सेम होते हैं तो यहाँ पे इसको सेम एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। 1 माइनस tan थीटा और ये -1 प्लस tan थीटा सेम आ जाएंगे। तो अब हम देखें इनको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस tan थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, और ये हो जाएगा tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, -1 प्लस 1 कैंसल, -tan प्लस tan कैंसल, तो ये आ जाएगा 0। तो जब 0 आ जाए तो ऊपर 0 आ जाए तो हर चीज़ क्या हो जाती है 0 ही है, हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम सॉल्व करेंगे, साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो साइन π/6 है और यहाँ पे π/3 है, तो इसे हम चेंज करेंगे डिग्री के अंदर। तो देखें π/6 है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई से, पाई से कट होकर ये आ जाएगा 30, और उसके बाद π/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कटिंग होकर आ जाएगा 60। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan थीटा प्लस π/6 की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री प्लस कॉस थीटा प्लस π/3 की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होने लगा है साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट साइन थीटा कॉस 30 लिखा है, उसके बाद कॉस थीटा और साइन है 30। नेक्स्ट पे हमारे पास जब कॉस का है तो कॉस के अंदर क्या आता है, दोनों सेम कॉस कॉस आएंगे और साइन साइन आएंगे। देखें जब कॉस का फार्मूला अप्लाई होता है तो कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन साइन, सिर्फ फर्क क्या होता है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आएगा।
तो यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला लगने लगा साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा कॉस 60 माइनस साइन थीटा साइन 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 प्लस कॉस थीटा साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 प्लस कॉस थीटा कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3/2। तो जब देखें स्टूडेंट इनको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये रहेगा √3/2 साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा प्लस प्लस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा, माइनस नंबर जो हम पहले लिख लेंगे √3/2 साइन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट हमने इनको आपस में प्लस माइनस करना है, तो ये माइनस √3/2 प्लस √3/2 कट हो जाएगा और ये देखें 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2, इन दोनों में से 1/2 को मैं अगर कॉमन ले लूं तो अंदर रह जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट 1/2 कॉस थीटा ये दोनों में सेम था, 1/2 ये कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 1/2 कॉस थीटा ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा कॉस थीटा और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसका 4 पार्ट 3 का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा/2 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा/2, ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए टेन थीटा/2। तो सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा/2 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा/2। तो देखें यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन की वैल्यू लगाने लगे हैं तो टेन की आ जाएगी साइन थीटा/2 ओवर कॉस थीटा/2 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो टेन की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा/2 ओवर कॉस थीटा/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इनका अब एलसीएम फाइंड करना है हमने। तो देखें इसके नीचे तो कॉस थीटा/2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब ये दोनों डिफरेंट तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा/2। स्टूडेंट क्या करेंगे, जब ये हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए दरमियान में प्लस माइनस का साइन है तो नीचे वाले नंबरों का असल में हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन जब 1 और ये नंबर आ जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 और कॉस को, और उसके बाद इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है, कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दें और 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा/2 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा/2। इसी तरह स्टूडेंट देखें इसके नीचे कॉस थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे इधर 1 है। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए नीचे प्लस माइनस का साइन आ जाए दरमियान में तो एलसीएम लेंगे। तो जब इधर 1 हो इधर कोई नंबर हो या इधर 1 हो इधर कोई नंबर हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 और कॉस थीटा/2 को किया तो कॉस थीटा/2 और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है और इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा
कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डबल फ्रैक्शन होती है, तो जब ये ऊपर जाती है तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है। इसका मतलब कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 से कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट ये देखें, ये तो हमारे पास फार्मूला साइन का, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो फार्मूला अब हम क्लोज करेंगे। असल में हाँ, हमारा फार्मूला अब इधर से इधर वापस आ रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये वापस आके हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर, यहाँ पे देखें फार्मूला कॉस के, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये फार्मूला ये वाला, अब इधर से ये वापस आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि इन दोनों को आपने एंगल्स को क्या कर देना है, माइनस। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये 1 थीटा है, ये हाफ है, थीटा का हाफ है, तो 1 थीटा में से थीटा बाय 2 को माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा थीटा बाय 2, और यहाँ पे रह जाएगा कॉस, नीचे भी कटिंग होके रह जाएगा थीटा बाय 2। तो हमारे पास साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो ये हमारे पास इक्वल हो सकता है टेन थीटा बाय 2, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये असल में 1 है, ये हाफ है 1/2, तो 1 में से जब हाफ चला जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा हाफ थीटा बाय 2 रह जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका 5 पार्ट है। फाइव पार्ट है इसका। आखिरी क्वेश्चन है 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव ओवर कॉस थीटा माइनस फाइव। तो सॉल्व ये हमारे पास देखें, इसमें हम सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि हमें कैसे श्योर होगा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है या राइट हैंड साइड को। तो मैथमेटिक्स के अंदर कुछ रूल होते हैं। एक रूल होता है कि एक होता है कि हम छोटी टर्म से बड़ी की तरफ जाएं, और दूसरा होता है बड़े टर्म से छोटी की तरफ आएं। तो मैथ के अंदर क्या करते हैं, जो इजी मेथड होता है वो ये होता है कि आप बड़ी वाली टर्म से छोटे वाली टर्म के अंदर जाएं, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन इजी होगा। छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरी होता है कि हमारे पास ये देखें, टैन जो है वो मिलके बना हुआ है साइन और कॉस है। साइन और कॉस ये हमारे पास बेसिक होते हैं। देखें, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, टैन थीटा से। यानी कि जो टैन है वो मिलके बना हुआ है साइन और कॉस से। तो ये टैन थोड़ा बड़ा नंबर है, साइन और कॉस से समझे कि ये छोटे नंबर हैं, ये समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। ये बेसिक है, ये ड्राइव है, यानी कि ये बेस है और ये उससे आगे हमने ये बनाया हुआ है। तो ये इसको हम इसके अंदर लेके जाएंगे, चीज़ हम बेस के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो कॉज से इस तरफ जाना मुश्किल होगा, टैन से इस तरफ जाना आसान होगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा वैल्यू है इन दोनों से। तो हम इसको चेंज करेंगे साइन और कॉज में। तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा,
और tan फाई की वैल्यू क्या हमारे पास sin फाई ओवर cos फाई ओवर 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास sin थीटा ओवर cos थीटा और tan फाई की वैल्यू कितनी है sin फाई ओवर cos फाई। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब हमें पता है कि इधर कुछ नहीं इधर 1 है तो ये देखें दोनों हमारे पास डिफरेंट हैं, तो ये आ जाएगा cos थीटा cos फाई। जब स्टूडेंट अभी हमने पीछे पढ़ा था अगर ये डिफरेंट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए स्टूडेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा cos फाई से माइनस, अब 1 इधर मल्टीप्लाई होगा sin थीटा sin फाई से। सिमिलरली स्टूडेंट नीचे भी हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेके, यहाँ पे स्पेस कम है तो नेक्स्ट पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, नीचे हमारे पास आ जाएगा cos थीटा cos फाई। देखिए स्टूडेंट जब ये 1 और ये हमारे पास एक नंबर आ जाए तो इन दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 जब मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई होगा cos थीटा cos फाई से, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे cos थीटा cos फाई माइनस cos थीटा cos फाई से कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा sin थीटा sin फाई। नीचे भी स्टूडेंट ऐसा ही होगा, देखें इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे भी 1 है, तो जब भी फ्रैक्शन आ जाए दरम्यान में प्लस माइनस का साइन आ जाए तो इन दोनों को हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास 1 और ये नंबर ऐसे ही आ जाएंगे cos थीटा cos फाई। तो स्टूडेंट जब 1 हो ना तो यही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। तो अब देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास डबल फ्रैक्शन है, डबल फ्रैक्शन है तो ये हमारे पास ये cos थीटा cos फाई इस cos थीटा cos फाई से कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई ओवर cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये हमारे पास फार्मूला वापस हम बैक करने लगे हैं, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा से वापस आने लगे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos थीटा प्लस फाई, क्योंकि जब माइनस हो तो जब हम वापस जाएंगे तो यहाँ पे देखें माइनस की जगह पे क्या आएगा प्लस। इसी तरह cos थीटा cos फाई जब ये वापस आएगा तो ये हमारे पास चेंज होगा माइनस में, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस फाई। और यही हमने प्रूफ करना था, हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।